मकर राशि सच बोलते जेल जाते। जी देखिए, मकर राशि के जातक ऐसे हैं, सभी 12 राशियाँ हैं। 12 राशि में से मकर राशि के लोग कुछ खास तरह के होते हैं और ये लोग ऐसे होते हैं जिनके जिंदगी में जो है सच्चाई के कारण बहुत सारे व्यवधान आते, बहुत सारी परेशानी आती हैं, बहुत ही दिक्कतें आती हैं। और ऐसा लगता है कि मकर राशि अगर जेल जाते हैं तो सिर्फ सच बोलने के कारण ही जाते हैं। ये जेल क्या होती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मकर सच क्यों बोलते हैं और फिर हम ये बताएंगे कि क्या मकर राशि को सच बोलना चाहिए या दुनिया के साथ चलना चाहिए, जहाँ कुछ सच होता है कुछ झूठ होता है, यानी आधा सच और आधा झूठ। क्या करना चाहिए मकर को, हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए, मकर राशि के जातकों कि सच बोलना, जहाँ तक नीति शास्त्र की बात करते हैं, जी हम इसमें आपको मॉरल एथिक्स बता रहे हैं। जो नीति शास्त्र जो होता है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए इंसान को समाज में। ध्यान रखिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। जी ये संस्कृत का एक श्लोक भी बनता है और नीति शास्त्र भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में हम रहते हैं, हमें कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कड़वा सच बोलते हैं तो इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता और असभ्य माना जाता है। और इसी कारण जो है लोग समाज में कड़वा सच सामने नहीं बोलते हैं, फेस टू फेस नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई भी जो उनकी बुरी बातें होती हैं वो पीठ पीछे ज़रूर कहते हैं और बैक बाइटिंग करते हैं, चुगली खाते हैं, लेकिन सामने फेस टू फेस लोग नहीं कहते हैं। जी फेस टू फेस अच्छा बताते हैं, क्योंकि ये नीति शास्त्र का सिद्धांत है और इस सिद्धांत को आमतौर पर सभी लोग मानते हैं। मकर राशि के जातकों, आप 12 राशियों में से एक अलग तरह की राशि हैं, आपका जीवन अलग है और मकर राशि के लोग सच बोलने वाले होते हैं और सच के कारण आपको बहुत ही बड़ी सजा भी मिलती है। तो मकर राशि के जातकों, ये नीति शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ लोग कई बार गलती करते हैं। नीति शास्त्र का ये सिद्धांत सिर्फ कहाँ लागू होता है? सिर्फ वहीं पर लागू होता है जहाँ सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। सामान्य प्रतिक्रियाएं, वहाँ पर कटु सत्य नहीं बोला जाता है, कड़वा सत्य नहीं बोला जाता है। ये वहीं पर होता है जहाँ सामान्य जीवन होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई थिएटर पर नाटक देखा, एक थिएटर प्ले देखा, नाटक देखा, आपको लगा कि एक कलाकार ने कोई अच्छी एक्टिंग नहीं की, अच्छी नहीं की, लेकिन वो कलाकार बाहर आपसे ये पूछता है कि मैंने कैसे एक्टिंग की। आपको कहना चाहिए कि अच्छी एक्टिंग की, हालांकि आप जानते हैं अच्छी एक्टिंग नहीं की। ये है नीति शास्त्र का सिद्धांत। नीति शास्त्र ये दैनिक व्यवहार की बातें करता है, सामान्य जो सामाजिक जीवन है उसमें ये बताता है कि आप जो प्रतिक्रिया करते हैं आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। नीति शास्त्र सिर्फ ये बताता है, लेकिन लोग इसे हर फील्ड में लेते हैं, यहाँ बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। ध्यान रखिए, इसके कुछ अपवाद हैं और एक बहुत ही बड़ा अपवाद ये है एक नीति शास्त्र के सिद्धांत का, मॉरल एथिक्स का, और वो ये है कि जहाँ आपकी राय से, आपकी सलाह से, आपके सुझाव से कोई व्यक्ति जिंदगी का बड़ा फैसला लेना चाहता है, वहाँ आपको कड़वा सत्य बोलना चाहिए, कटु सत्य बोलना चाहिए। जी अगर वहाँ आप कड़वा सत्य नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति गलत फैसला ले ले और बाद में वो सफल नहीं हो, उसका काम बिगड़ जाए और उसके बाद फिर आप उसकी नज़रों से गिर जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये पता रहता है किसने क्या सलाह दी थी।
दर्शकों, मकर राशि के जातकों, हर एक को ये पता है, आपको, आप दर्शक है, आपको पता है कि 10 साल पहले किसने क्या सलाह दी होगी। आपके सबके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये होगा कि 10 साल पहले मेरे मामा ने ये सलाह दी थी, मैंने नहीं मानी, मेरे चाचा ने ये सलाह दी थी, मैंने नहीं मानी, या मेरे पिता ने ये सलाह दी थी, मैंने नहीं मानी, या मेरे दादा ने ये सलाह दी थी, मैंने मानी या नहीं मानी। यानी हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि उसको जिंदगी में किन लोगों ने बड़ी बड़ी सलाह दी थी, एडवाइस दी थी। तो ध्यान रखिए कि आप जो इस तरह के जो सलाह जो होती हैं उसको आप ऐसे रूप में, जहां जिंदगी का कोई बहुत ही बड़ा फैसला ले रहे हैं, वहां आपकी सलाह के आधार पर कोई बड़ा फैसला ले रहा है मकर राशि के जातकों, आपको सच जरूर बोलना चाहिए। भले इसकी सज़ा बहुत ही कड़ी मिले और सज़ा ऐसी मिल जाए कि आपको जेल जाना पड़े, तब भी आपको जो है तैयार रहना चाहिए। जी, आपको जो है मकर राशि के जातकों हम ये बताते हैं कि देखिए कि एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां मान लीजिए कि आपसे कोई सलाह ले रहा है और वो बड़ा कोई कार्य करना चाहता है। तो देखिए कि ऐसी स्थितियों में जो हैं आपको सच बोलना ही चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। क्योंकि आखिर जो है आप जो बोलते हैं उस समय लोगों को कड़वा लगेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही जो बात है उस इंसान के दिल और दिमाग में रहती है, और एक दिन जब वो वैसा भुगतता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने सही सलाह दी थी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अन्य राष्ट्रों के लोग ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ कोई बड़ा फैसला लेता है वहाँ भी वे कड़वा सच नहीं बोलते हैं, तो सामने वाले लोग गलत फैसला लेते हैं। जी, देखिए मकर राशि के जातकों कि कई बार ऐसा होता है, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। यूट्यूब पर एक ऐसा वीडियो हमने देखा, ध्यान रखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं, अब इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, जिसमें ये कह रहे हैं वो पंडित जी कि राहु जन्म कुंडली में जब लगन भाव में होता है तो इंसान को कैसा बनाता है। तो पंडित जी कहते हैं कि लगन भाव में जब राहु होता है तो 3, 4, 5 बातें बहुत ही अच्छी करता है, लेकिन 2 बातें बहुत ही खराब करता है। फिर पंडित जी कहते हैं कि ये जो खराब करता है वो बातें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बातें बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा और डेफिनेट आपको बुरा लगेगा। और उस वीडियो में पंडित जी फिर वो 2 खराब बातें नहीं बताते और 4-5 अच्छी बातें हैं वो बताते हैं। दर्शकों, आप फैसला कीजिए, क्या पंडित जी ने अपना धर्म निभाया? जी नहीं, ये धर्म नहीं निभाया है। यानी कि जब इंसान को ये नहीं पता कि उसके जन्म कुंडली में राहु लगन भाव में होने पर क्या 2 नुकसान होते हैं, तब तक इंसान को सही दिशा कैसे मिलेगी? आपने 5 रास्ते ये तो बता दे कि इन रास्ते जाइए आपको उजाला है, लेकिन 2 रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां आगे परेशानी आ जाती है। तो ये कहना चाहिए कि इन 2 रास्ते मत जाइए, आगे अंधेरा है, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप वो 2 रास्ते तो छिपा रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति भूल से उन रास्ते जाएगा तो आगे परेशान हो जाएगा, आगे फेल हो जाएगा। तो पंडित का ये धर्म नहीं होता है, ध्यान रखिए। देखिए कि हमने एक बार जन्म कुंडली विश्लेषण किया था, ये बात लगभग 5 साल पहले की है, जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के बारे में पूछा था कि किस तरह का कैरियर हो सकता है। तो उनके जो है सरकारी नौकरी का योग नहीं था जन्म कुंडली में। हमसे जब एनालिसिस करवाया तो हमने उनको कहा कि आपके जो हैं ये योग नहीं है, सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है और इसमें आपको प्रयास नहीं करने चाहिए। आप प्राइवेट नौकरी में प्रयास कीजिए, कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि ये आपने ही ये सच बताया है। इससे पहले वो बता रहे थे कि 2-3 पंडितों से मिले थे, और वो पंडित ऐसे थे जिनका उनकी फैमिली में बहुत अच्छा आना जाना होता था। उन पंडितों ने तो यही कहा कि नहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मेहनत करो। और फिर उन्होंने बताया कि मैं 8 साल से 8 इयर्स मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो हमने यही कहा कि देखिए कि
आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है नहीं, तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब यह कि कंपनी में आप बड़े मैनेजर बन सकते हैं जी, आप चाहे तो बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, यानी कई दायरे खुले हुए हैं, जीवन में और बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बड़ा नेता बन सकते हैं, बड़े अभिनेता बन सकते हैं, बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं। कोई जिंदगी कोई इससे एंड नहीं होती कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है जी, नहीं। तो फिर उसने ये कहा कि मुझे बुरा तो लगा, लेकिन आपने सही बताया, बहुत ही अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये 8 साल पहले आप बताते तो मेरे 8 साल बर्बाद नहीं होते। मकर राशि जात को ये एग्जाम्पल हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हर पंडित का ये फर्ज होता है सच सच बताए। जहाँ आपके फैसले से किसी का जीवन प्रभावित हो रहा है वहाँ सच बताना चाहिए, भले आपको सजा मिल जाए जेल जाने की। जेल जाने का मतलब यह कि भले ये सजा मिले कि उसको बुरा लग जाए, लगने दीजिए, सच बताइए, क्योंकि सच ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तो ये तो एस्ट्रोलॉजर का बताया, जो हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जो नीति शास्त्र होता है उसने जो सिद्धांत कहा है, कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो मॉरल एथिक्स ऑफ सोसाइटी है कि भाई कड़वा सत्य जो होता है वो नहीं बोलना चाहिए, आपको ब्लाइंड ट्रूथ नहीं बोलना चाहिए, वो मॉरल एथिक्स है। उसके एक्सेप्शन क्या है वो हम बता रहे हैं। तो पहला तो ये कि एस्ट्रोलॉजर के लिए ज़रूरी है कि सच बताए। दूसरा, ये एक डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर को ये लगता कि ये पेशेंट जो है मरीज हैं उसके हॉस्पिटल में रहते हुए ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं कर सकता, तो उस डॉक्टर को तुरंत ये कह देना चाहिए कि इसको आगे रेफर कीजिए, कोई बड़े हॉस्पिटल को बताए कि वहाँ भेजिए, वहाँ ले जाइए। आमतौर पर डॉक्टर करते हैं ऐसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी कुछ एक डॉक्टर लालच में रहते हैं, सोचते हैं कि 2 दिन और यहाँ एडमिट रहेगा तो और फीस मिलेगी और पैसे मिलेंगे। इस लालच में कभी कभी उस पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो यहाँ भी अच्छी तरह से समझना चाहिए उनको कि क्या है। यहाँ भी कटु सत्य बोलना चाहिए, भले लोगों को बुरा लगे उस समय, लेकिन कटु सत्य बोल देना चाहिए। तीसरा जो होता है एडवोकेट होता है, वकील जो होता है, उसका भी पेशा ऐसा है जहाँ सच बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी जो है झूठ बोला जाता है, छिपाई जाती है बात। कड़वा सच बोल देना चाहिए। अगर कोई किसी ने केस हारा है लोअर कोर्ट में और अगर एडवोकेट को लगता है कि अपील के लिए कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी एडवोकेट कहते हैं कि नहीं अपील करो, आगे अपील में केस जीत जाएंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल दे देते कि वो जीता वो जीता वो जीता, अब कोई लाखों में जीत जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल से क्या मिलता। तो यहाँ भी एडवोकेट को सच कहना चाहिए कि अपील में जीतने के चांसेस कितने हैं आपके। कुछ अच्छे ग्राउंड हो तो ही लोगों को अपील में ले जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ धन की बर्बादी है। अपील में भी फिर वकील कहते हैं हम तो क्या करें, तो ये बर्बादी हुई ना लोगों के धन की। यानी कटु सत्य बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, वकील को कुछ ग्राउंड मिले तो वो कह सकता है कि मैं कोशिश करूँगा आगे अपील में केस जिताने की, लेकिन वकील को लगता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं है और खाली पैसों के लिए, फीस के लिए अगर कहता है कि अपील चलो हाई कोर्ट में हार जाते हैं, फिर कहते हैं चलो सुप्रीम कोर्ट जीते, फिर एग्जाम्पल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जीता वो जीता। ऐसे उदाहरण से क्या पब्लिक भ्रमित हो जाती है, सोचते हैं हाँ वहाँ जीतते, जबकि वकील जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीतेंगे, उसको तो पता रहता है हर एडवोकेट को, लेकिन कड़वा सत्य यहाँ भी नहीं बोलते। तो देखिए, जो नीति शास्त्र का सिद्धांत है कि कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। दर्शकों, मकर राशि जात को हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 3 अपवाद हैं जहाँ कड़वा सत्य बोलना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित हैं। पहला ये, दूसरा एक अगर आप डॉक्टर हैं, तीसरा आप अगर आप एडवोकेट हैं। ये 3 बड़े एग्जाम्पल है। इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल भी है जो आपके सामान्य जीवन में होता है। अगर आप बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, आप आयु में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, फैमिली में आप बड़े हैं, कंपनी में आप मैनेजर हैं, बड़े पद पर हैं, बिजनेस में कहीं भी आप बड़ी हैसियत में हैं, आपको वहाँ सच बोल देना चाहिए। आप बड़े भाई हैं, छोटा भाई गलत कर रहा है तो सच बोलना चाहिए कि ये गलत करा और इसका अंजाम बहुत ख़राब होगा, भले उसको बुरा लगे, यानी सच बोल दीजिए, भले वो आपसे रिश्ते तोड़ दे, आपको सच बोल ही देना चाहिए जी। यहाँ ये भी चौथा अपवाद है, ये चौथा हिस्सा का एक्सेप्शन है। अगर आप बड़ी हैसियत में बोल दीजिए, बुरा माने तो माने, पिताजी गलत हैं तो बोल दीजिए कि पिताजी आप गलत हैं। ये पिता को बड़ा आखिरेगा जब संतान कहते कि पिताजी गलत हैं,
तब भी बोलिए आप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मकर हैं आप, मकर राशि के जातक के, आपको सज़ा क्या मिलेगी? जेल। जेल से बड़ी क्या सज़ा है? मकर जेल से नहीं डरते, मतलब दुनिया की नफरत से नहीं डरते हैं। ये लोग क्या करेंगे? आपसे नफरत करेंगे। ये क्या करेंगे? आपसे रिश्ते तो ख़त्म करेंगे। मकर को दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की ज़रूरत है और ईश्वर मकर के साथ रहते हैं। शुक्रिया आपका मकर राशि के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। आप सभी को चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा कोई उदाहरण हुआ है, ऐसे कोई वाक़या, ऐसी कोई घटना हुई है जहां आपने सच बोल दिया और सामने वाले को बुरा लगा, उसने रिश्ते ख़त्म कर दिए, यानी आपको जेल भेज दिया। है क्या ऐसा एग्जाम्पल? बताइए हमें कमेंट करके। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करता है, पहुंचाता है, और ये एक ऐसा वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। शुक्रिया।